हेलो एवरीवन, परम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग सिविल सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र, उनके मन में सबसे बड़ी जो समस्या अभी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं असमंजस में है कि कुछ भी क्लियर नहीं है। इस पर कई वीडियो बन चुके हैं, मैं खुद बना चुका हूँ। तो अभी जो सोर्सेज से हमें पता चला है, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता चली है, वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। इसलिए एक छोटे से वीडियो में आप लोगों के बीच में आया हूँ। जो बातें हमें कुछ सूत्रों से पता चली है उस पर हम लोग बात करेंगे। और जो लोग सिविल सेवा की तैयारी करते हैं ना, उनके सामने अगर चीज़ें सामने होती है, क्लियर होती हैं, क्रिस्टल क्लियर होती हैं कि ये माह में ये होगा, इस माह में एग्ज़ाम होगा, इस तरह से एग्ज़ाम्स होगा, सीटें इस तरह की होंगी, तो उनके पास जो है एक मोमेंटम बनता है तैयारी करने का। तो अभी जो हम लोगों को कुछ सोर्सों से पता चला है, जो सोर्स है हमारे, उनसे जो पता चला है कि 70वीं जो सिविल सेवा है, जो बीपीएससी की एग्ज़ाम्स है, उसका अभी तक ऑफिशियल जो डेट था वो 30 सितंबर था, जो अभी होने नहीं जा रहा है। अब बच्चों के मन में है कि एग्ज़ाम अब कब होगा, तो उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो 70वीं सिविल सेवा का नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टीजमेंट है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सितंबर महीने में आ रहा। अभी जो पता चला है सितंबर महीने में जो 8 से 10 सितंबर है, ये जो तिथि आपको दिख रही है 8 से 10 सितंबर, इस तिथि तक जो है 70वीं सिविल सेवा की जो विज्ञप्ति है वो जारी आयोग द्वारा कर दी जाएगी। ठीक है, ये पहला जो डॉट था वो क्लियर हो गया। दूसरा है 70वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, ये अब एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम आयोग के पास जो एग्जाम्स का डेट है उसमें 2 डेट्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा संभावना है किस डेट में एग्जाम होगी, किस महीने में होगी, तो डेट के बारे में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन माह के बारे में अभी जो है संभावनाएं लगभग क्लियर हो चुकी हैं। वो जो एग्जाम होगा आपका, वो आपका नवंबर माह में होने वाला है। 70वीं सिविल सेवा का जो एग्जाम है, आयोग की पूरी कोशिश होगी कि नवंबर के महीने में जो है छठ के बाद जो है वो एग्जाम्स को कंडक्ट करवा ले। तीसरी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है वो है प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था कि बीपीएससी के जो चेयरमैन थे, उनका एक इंटरव्यू था, उसमें वो बात कर रहे थे कि जो टीआरई वाली एग्जाम है, टीचर्स वाली, उसके बाद बीपीएससी द्वारा जितनी भी आगामी परीक्षाएं होंगी जो आयोजित की जाएंगी, सब में जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो आपको 2 चरणों में होगा, क्योंकि आयोग ये मान के चल रहा है कि 70वीं सिविल सेवा में जो है अच्छी खासी संख्या में जो है आवेदन आएंगे। तो इतने लार्ज नंबर में अगर आते हैं एप्लीकेशंस, तो उसके एग्जाम कंडक्ट करवाना चुनौती होगी। वो जो एग्जाम्स होंगे प्रीलिम्स की, वो क्या होंगे, 2 फेज में होंगे, 2 दिन होंगे। मान लो अगर एग्जाम करवा रहा है तो आज अगर एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसका जो है दूसरा एग्जाम जो होगा उसी एग्जाम्स का, ठीक है, जो सेकंड होगा उस नोटिफिकेशन का, वो दूसरे दिन होगा। मतलब जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम पहले एक दिन में होते थे, वो आप जो है 2 दिन होंगे, और उसी 2 दिन की वजह से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सीटों की संख्या की जहां तक बात है, उसमें अभी तक जो पता चला है कि जो सिविल सेवा में जो 70वीं सिविल सेवा है, उसमें जो एसडीएम की सीट है, जिसको बड़ी उप समाहर्ता, सीनियर जो कहते हैं, सीनियर जो है डिप्टी कमिश्नर्स, बड़ी उप समाहर्ता, उसकी सीट सबसे ज़्यादा है। 200 या 200 से ज़्यादा के आसपास सीटें आ सकती हैं इस बार। आपको पता है अभी तक सबसे ज़्यादा जो प्रशासनिक सेवा की सीट थी बड़ी उप समाहर्ता की, या जिसको आम भाषा में एसडीएम कहते हैं, उसकी सीट अभी तक 60 से 62 में 244 थी। अभी जो सीटें आएंगी एसडीएम की, सीनियर डिप्टी कलेक्टर की, वो जो है आपके 200 या उससे ज़्यादा होंगी। और सीटें जो है, एक चीज़ और जो चौंकाने वाला न्यूज़ हम लोग को पता चला है कि अभी तक बीपीएससी के द्वारा जितनी भी एग्जाम्स लिए गए हैं, उसमें जो अधिकतम सीटें थी वो सिर्फ और सिर्फ 64वीं में थी। उसके बाद सीटें जो है कम हुई, कभी 600, कभी 500, फिर 200, 250, इस तरह से एग्जाम्स में सीटें आती थी। अभी जो आपका 70वीं का जो नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सरकार और आयोग का भी मानना है कि जो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी जो है निकाली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए, अधिकतम रोजगार लोगों को मिले, युवाओं को मिले। तो जो सीटों की जहाँ तक बात है, तो सीटें आपके लिए उत्साहवर्धक है, आपको एनर्जी देने वाला है कि सीटें अब तक की 64वीं से भी ज़्यादा होंगी। 64वीं मतलब 1400 कुछ सीटें थी 64वीं में, इस बार सीटें जो है उससे भी ज़्यादा होने की संभावना है। और ये आपको 10 सितंबर तक क्लियर हो जाएगा जब आयोग जो है वैकेंसीज निकाल देगा। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कुछ चीज़ें जो आपके मन में कुछ डाउट था, कुछ कन्फ्यूजन थी, बच्चे जो है एकदम कंफ्यूज थे कि आप क्या करें नहीं करें, वो आप क्लियर होता दिख रहा है आपको कि जो नोटिफिकेशन आएगा 70वीं का, वो आपको सितंबर माह में आएगा। 10 सितंबर तक आयोग जो है 70वीं सिविल सेवा के लिए अपना एडवर्टीजमेंट जारी कर देगा। 70वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा नवंबर माह में होगी, छठ के जस्ट बाद आयोग की कोशिश है कि ले ली जाए। प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, और ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाएगी कि बहुत ज़्यादा आवेदन होंगे, तो एग्जाम जो है 2 फेज में लिए जाएंगे, 2 दिन लिए जाएंगे, जिसके लिए जो है नॉमिनेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और सीटों की जो संख्या है वो अब तक के बीपीएससी के इतिहास में अधिकतम होगी। इससे ज़्यादा सीटें, 64वीं से ज़्यादा सीटें होंगी, इससे ज़्यादा सीटें कभी नहीं आई होंगी। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन था जो आपसे शेयर करना था।
वो आपके लिए एक बूस्टर की तरह है। आप इस चीज़ को पॉजिटिव एनर्जी की तरह लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए कि, और आप ये मत मान के चलिए कि अब जनवरी फरवरी, कुछ लोगों के मन में है कि फरवरी में होगा, ये होगा, वो होगा, वो नहीं होगा। अब जो एग्ज़ाम आपको अभी दिख रहा है अभी तक के सोर्सेज के हिसाब से कि नवंबर महीने में एग्ज़ाम जो है आयोजित हो सकता है, सीटें भी अधिकतम होंगी और वो 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। तो उसी अकॉर्डिंग जो है अपने आप को तैयार करें और अपनी तैयारी को जो है सही दिशा देकर अपनी मेहनत को जो है सही अंजाम तक पहुँचाएँ। तो चलिए इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में यही आपसे बात करनी थी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए उपयोगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। मैं आपसे कभी ये सब चीज़ें बोलता नहीं हूँ। आज से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी परम IAS का वीडियो देखते हैं उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि अगला जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, वो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी और आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो जो भी लोग वीडियो देखें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से अपनी तैयारी शुरू करें।